अच्छा, अब अगला वाला देखते हैं। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। प्रसाद जी कहते हैं कि जब हुमायूं ममता की झोपड़ी में शरण लेते हैं तो ममता का मन जो है वो बहुत विचलित है। उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि हुमायूं की मदद करें कि ना करें। ममता मन में विचार करती हैं कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ और सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होते हैं, तो मुझे तो अपने अतिथि धर्म का पालन करना ही चाहिए और इसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर उसके मन में विचार आता है कि ये तो अत्याचारी है, पापी है, क्योंकि मुगल था और मुगल वंशियों ने मेरे पिता की हत्या की थी। यदि कोई और पापी होता तो उसके लिए दया दिखाई जा सकती थी, सहारा दिया जा सकता था, परंतु पिता की हत्या करने वाले को कभी नहीं। फिर उसके मन में एक बार भाव आने लगते हैं और वो कहती हैं कि इसके ऊपर दया भाव तो नहीं दिखा रही हूँ, परंतु अपना कर्तव्य निर्वाह कर रही हूँ। हुमायूं जो हैं तलवार के सहारे खड़े होते हैं। तब ममता कहती है कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी यदि तुम छल करोगे। तो हुमायूं जो है वो चुप रह जाते हैं और कहते हैं, मैं तैमूर वंश की संतान हूँ, किसी स्त्री से छल करूँगा ऐसा नहीं हो सकता। आज भाग्य मेरे साथ नहीं है, मैं जा रहा हूँ। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला तो आपका वही बन रहा है, गद्यांश संदर्भ, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब तीसरा देखें कि ममता के मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा था। तो ममता के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था कि हुमायूं की मदद करे या नहीं। फिर देखें ममता मन ही मन क्या विचारती है। वो मन में ये विचारती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ और जो एक सच्चा ब्राह्मण होता है वो कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता। क्या आश्चर्य, तुम भी छल करो। यह कथन किसने और किससे कहा? तो यह कथन ममता ने हुमायूं से कहा। क्यों? क्योंकि ममता के पिता की हत्या मुगलों ने छल से की थी। छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूँ। यह कथन किसके द्वारा किसे कहा गया, क्यों कहा गया? तो यह कथन जो है हुमायूं के द्वारा ममता से कहा गया। हुमायूं ने कहा कि तैमूर वंशी कुछ भी कर सकते हैं, परंतु किसी स्त्री के साथ छल कभी नहीं कर सकते हैं। अब अगला पैराग्राफ देखें। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। अब लेखक का कथन है कि मुगलों और पठानों के बीच जो चौसा के युद्ध था वो बहुत समय उसको बीत गया और मुगल बादशाह जो हुमायूं थे, शेरशाह से पराजित होने के बाद अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए ममता की झोपड़ी का आश्रय लिया था। जब ये घटना घटी थी तब ममता युवावस्था में थी, लेकिन वो आज उसको समय काफ़ी बीत गया था। अब वो 70 वर्ष की
वृद्धा थीं। वृद्धावस्था होने के कारण वे कमज़ोर हो गई थीं और एक दिन वो अपने खंडहर में, वही झोपड़ी जो बनी हुई थी, वहाँ लेटी हुई थी। ठंड से, अब सुबह की कड़कड़ाती ठंड थी और ममता का शरीर कैसा था? मात्र हड्डियों का ढांचा, और मात्र थोड़ी सी खांसी आने से ही वो शरीर हिल उठता था। वो अपने को बहुत असमर्थ महसूस करने लगी थी, अनुभव करने लगी थी। अब ममता जो थी, चूँकि बाल विधवा थी और अकेली थी, उनका देखें तो इस संसार में कोई भी रिश्ता नहीं था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। कहते ममता जो है वो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी, और उस अंतिम समय ममता का एकमात्र सहारा कौन था? वो गांव की वही स्त्रियां जो उनकी सेवा करती थीं, वही उन्हें घेर कर बैठी थीं। अब ममता जो थी स्वयं मानवता के प्रति प्रतिबद्ध थी। उन्होंने सभी लोगों की सुख दुख में जो सेवा की थी, निस्वार्थ भाव से की थी और उनका सहयोग किया था। आपत्ति विपत्ति के समय उनका साथ दिया था। आइए इसके हम क्वेश्चन देख लें। उपरोक्त गद्यांश संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये तो आप कर ही लेंगे। अब गद्यांश में ममता कितने वर्ष की हो गई थी? तो आप बता ही देंगे आराम से, 70 वर्ष की हो गई थी। वृद्धावस्था में ममता का शरीर किस कारण हिल उठता था? चूँकि वो कमज़ोर थी, वृद्धावस्था थी, हड्डियों का ढांचा मात्र थी, तो थोड़ी सी भी खांसी आती थी तो शरीर हिल उठता था। और ममता के चरित्र की किस विशेषता को दर्शाया है? तो ममता परोपकारी थी, मिलनसार थी, दयालु थी, सभी के सुख दुख में साथ देने वाली थी। अब हम अगला पैराग्राफ देखें। कहते हैं अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो देखें, जब ममता घुड़सवार को अपने पास बुलाती हैं तो वो आता है, और चूंकि अब ममता का तो अंतिम समय था, वह कहती है हाँ, किसी समय झोपड़ी में किसी व्यक्ति ने शरण ली थी, लेकिन मैं नहीं जानती वो कौन था, शहंशाह था या कोई साधारण मुगल। हाँ, एक दिन अवश्य मेरी इस झोपड़ी में रहा था। वो रहा अवश्य था, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। हाँ, वो जब जा रहा था तो मैंने सुना था कि किसी आदमी को इस झोपड़ी के स्थान पर मेरा घर बनवाने का आदेश दे रहा था। मैं पूरी उम्र भयभीत रही कि कहीं इस झोपड़ी को गिराकर, इस स्थान को खुदवाकर उसके स्थान पर कोई मकान न बनवा दे। ममता को भय इसलिए सताता था क्योंकि झोपड़ी के स्थान उसके जीवन की बहुत सी स्मृतियां जुड़ी थीं। ममता कहती है कि भगवान ने मेरी सुन ली, तभी आज तक झोपड़ी के स्थान पर कोई मकान बनवाने नहीं आया। आज मेरे जीवन का जो समय है वो पूरा हो रहा है। अब मैं झोपड़ी छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे लोक को जा रही हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, न ही डर है। जिसकी जैसी इच्छा हो, चाहे मकान बना ले या महल। मैं झोपड़ी की मोह माया से अब दूर हो गई हूँ और इस संसार से दूसरे संसार को मैं जा रही हूँ। अब मेरा अंतकाल जो है वो निकट है।
अब मुझे वहीं आराम मिलेगा। चलें इसके प्रश्न देख लें। पहला गद्यांश का संदर्भ, दूसरी व्याख्या। अब देखें तीसरा, ममता की झोपड़ी खोजता हुआ अश्वरोही क्यों आया था? तो ममता की झोपड़ी खोजता हुआ अश्वरोही इसलिए आया था क्योंकि मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा ममता की झोपड़ी को मकान के रूप में परिवर्तित करने का आदेश मिला था। वह झोपड़ी के स्थान पर मकान बनवाने आया था। फिर चौथा देखें, भगवान ने ममता पर क्या कृपा की थी? तो भगवान ने ममता पर यही कृपा की थी कि जीवित रहते झोपड़ी को गिराकर उसके स्थान पर कोई महल न बनवाकर न मकान बन पाया। आजीवन झोपड़ी उन्हीं की रही। ममता को किससे बेहद लगाव था? ममता को अपनी झोपड़ी से बेहद लगाव था। झोपड़ी में बहुत समय से रह रही थी और उनके जीवन की बहुत सी जो स्मृतियाँ, यादें जुड़ी थी। और अगला देखें, ममता के भय का क्या कारण था? उनके भय का ये कारण था कि एक दिन वह शरणार्थी जो मुगल आया था, मुगल साम्राज्य का था, कहीं झोपड़ी को तोड़वाकर उसके स्थान पर नया निर्माण ना करवा दे। फिर है चिर विश्राम गृह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो चिर विश्राम गृह का अर्थ है मृत्यु की गोद, जहाँ मनुष्य सांसारिक भाग दौड़ से मुक्ति पा जाता है और सदा के लिए विश्राम करता है। गद्यांश में प्रयुक्त शहंशाह शब्द किसके लिए आया है? तो ये शब्द हुमायूं के लिए आया है। अब आपका ये पाठ समाप्त हुआ।